अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज इतनी तेज़ धूप है कि ऐसे लग रहा है कि कल परसों तक गर्मियाँ आ जाएंगी और मई जून चल रहा होगा। अभी मैं अंदर इंडोर एरिया भी दिखाती हूँ, वो भी सारा इस तरह से है कि धूप ही धूप है। कर्टन्स हमारे लगे हुए लेकिन मैं नीचे नहीं किए हुए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज। आप स्वेटर भी नहीं पहन पा रहे हो, सिर्फ छाँव के अंदर आपको बेहतर मौसम है क्योंकि हल्की सी हवा चल रही है, वरना बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और हमने ये पानी शानी भी लगाया है ताकि जो एरिया है वो भी क्लीन हो जाए जल्दी। सीन्स ये हैं कि आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगी वो है स्पे न्यूटर के बारे में, और उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगी और केयर कैसे करते हैं वो भी आपको थोड़ा सा बताऊंगी, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी कि किस तरह से स्पे न्यूटर, अगर कोई कैट है उसको हम किस तरह से उसकी केयर कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन लोगों का होता है वो ये होता है कि क्या हमें अपनी कैट्स को स्पे न्यूटर कराना चाहिए। तो उसका आंसर एक वर्ड में ये है कि हाँ जी, आपको कराना चाहिए। अब हर बंदे के लिए कि वो स्पे न्यूटर क्यों करवा रहा है कैट को, वो उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी जो कैट्स हैं वो घर पे स्प्रे कर रही हैं और गंदगी कर रही है, स्मेल आ रही है, तो उसके लिए भी करवाना पड़ता है। दूसरे जो शेल्टर्स वगैरह और जो कॉमनली किस वजह से करवाए जाते हैं, स्ट्रे कैट्स को भी कराते हैं, और लोकल जितनी भी आपकी गलियों में है TNVR क्यों होता है, वो इसलिए होता है बिकॉज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये कुदरत का असूल है कि अगर एक बिल्ली 4 बच्चे पैदा करती है तो वो 4 के 4 हेल्दी नहीं होते हैं, लो इम्यूनिटी कैट्स होती हैं। तो मोस्टली जो कैट्स बच्चे पैदा करती हैं वो ऑटोमेटिकली मर ही जाते हैं। ये होता है कि अगर हम चार्ट को देखें ना, तो चार्ट में ऊपर शेयर भी कर दूंगी कि एक बिल्ली 4 बच्चे पैदा करती है और 6 महीने के बाद वो फिर 4 करेगी, और इतने में जो उनके जो बच्चे बड़े हो जाते हैं वो भी रिप्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं। तो एक कैट से कितना बड़ा जो साइकिल है वो एक स्टार्ट हो जाता है। और मोस्टली क्या हमें इतनी कैट्स दुनिया में नज़र आती हैं? नहीं आती हैं। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैट्स जो हैं वो एक पेनफुल डेथ की वजह से मर जाती हैं, कुछ भूख की वजह से मर जाती हैं, कुछ वायरसेस की वजह से मर जाती हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं। बड़े मेल कैट्स जो होते हैं वो बच्चों को मार देते हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो ये बहुत दर्दनाक मौत मरते हैं। तो उस चीज़ को भी कवर करने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि आप स्पे न्यूटर करें। एक और रीज़न क्या है कि हम स्पे न्यूटर क्यों करते हैं, वो ये है कि हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर इतने अच्छे लोग नहीं हैं, इतने अच्छे इन्वायरमेंट नहीं है कि जो हर कैट को या इतनी सारी कैट्स को आप एक अच्छा घर प्रोवाइड कर सको, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सको। तो वहाँ पे फिर एक फैमिली प्लानिंग की तरह से ही इसको देखा जाता है कि कम हो और जितने हो हम उनको अच्छी लाइफ प्रोवाइड करें। और ये इतनी ज़्यादा, एक दफ़ा आप सर्च करिएगा कि दुनिया के अंदर कितनी बिल्लियाँ हैं, एक रफ एस्टिमेट, तो वो इतनी है कि अगर हम अगले 10 साल भी इनको स्पे न्यूटर करते रहेंगे ना, तब भी कोई फ़र्क नहीं आने वाला। यहाँ से हर बंदे के अपने रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो स्पे न्यूटर कराता है। इसमें एग्रेशन बहुत कम हो जाता है। ये दोनों मेल्स हैं और इस टाइम पे ये कोई लड़ाई नहीं कर रहे, एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर ये नॉन न्यूटर्ड होते तो ये एक दूसरे को जब तक ये मर ना जाते ना, तब तक ये लड़ते रहते। ये भी मेल है। मेरे पास मोस्टली जो कैट्स हैं यहाँ पे मेरी 60% मेल हैं और 40% जो है वो फीमेल्स हैं। दूसरा ये क्वेश्चन होता है कि क्या कैट्स को फ़ायदा होता है स्पे न्यूटरिंग से? होता है, ज़रूर होता है। एक इनकी जो हेल्थ होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद जिस तरह FIV है, जैसे इंसानों के अंदर HIV होता है, एड्स है, कैट्स और जितने भी एनिमल्स होते हैं इनमें एड्स बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, तो वो भी थोड़ा कम हो जाता है। उसका रिस्क एलिमिनेट हो जाता है अगर कैट स्पे हो जाती है टाइम पे या न्यूटर हो जाती है। अलावा एक कंडीशन होती है पायोमेट्रा, जो कैट्स के अंदर, फीमेल कैट्स के अंदर काफ़ी कॉमन होती है कि अगर आप स्पे नहीं कराते हो और कैट हीट पे आ रही है या उसके बेबीज़ काफ़ी दफ़ा हो चुके हैं, तो एक टाइम ये आता है कि जो उसकी यूट्रस होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, वहाँ पे पस बनने पड़ती है। तो वो हमें वन वे और अनदर वे उसको रिमूव करवाना ही पड़ता है। और बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है स्पे न्यूटर को लेके, वो ये है कि क्या स्पे न्यूटर इस्लाम में अलाउ है। तो इसका मैं आपको भी हदीसें वगैरह तो नहीं बताऊंगी, वो मैं नीचे कोई लिंक वगैरह शेयर कर दूंगी जिसमें आपको वो डिटेल पता चल जाएगा कि किसकी बैक पे है कि ये अलाउ है या नहीं है। तो इसका शॉर्ट आंसर ये है कि हाँ जी, ये अलाउ है। और बस ये होना चाहिए कि आपका जो एनिमल है वो, उसकी जो लाइफ है वो थ्रेट नहीं होनी चाहिए, लाइफ थ्रेट नहीं होना चाहिए उसको। बाकी अगर सर्जरी उसके लिए सेफ है, वो हेल्दी है, तो आप उसको करवा सकते हो। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम किस एज में अपनी कैट्स को स्पे न्यूटर करा सकते हैं। वंस आपकी कैट 6 मंथ की है और वो हेल्दी है तो आप करवा सकते हो। मैं बेसिकली जिस एज पे करवाती हूँ वो 7 to 8 मंथ्स है, लेकिन आप 6 मंथ्स पे करवा सकते हो।
ये सीन होता है कि जो मेल कैट्स होते हैं, मेल कैट्स की ग्रोथ मैंने टिपिकली देखा है कि वो ज़्यादा जल्दी होती है। जो फीमेल्स होती है ना, उनको टाइम लगता है। अंदर एक लड़ाई हो रही है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो इसलिए मैं ये करती हूँ कि जो मेल्स हैं उनको मैं प्रायोरिटी पे करवाती जाती हूँ, और जो फीमेल्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं वेट करके जब वो इतनी हेल्दी हो जाती, क्या है मसला है, तो फिर कराती हूँ। ये वही ऑस्कर है जिसका मैंने पहले भी बताया था कि ये लड़ाका बिल्ला है, और इसको शेल्टर पे एडजस्ट करना, इसका ये एंगर इश्यूज कंट्रोल करना वाज अ थिंग। ये लड़ते हुए लोगों को भी पड़ जाता था। क्या आवाज हो रही है? चलो चलो चलो, बस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करें तो ये साइड पे हो जाता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक और क्वेश्चन है कि अगर आपकी कैट्स ओल्ड हैं तो क्या हम स्पे न्यूटर करा सकते हैं? इसके ऊपर मैं आपको ये बोलूँगी कि आप उसके टेस्ट करवाएं, CBC, LFT, RFT और ब्लड पैरासाइट के, और उसके बाद देखें कि अगर आपकी कैट की जो वैल्यूज़ हैं, आपका उसका लिवर ठीक है, किडनीज ठीक है, उसका HB वगैरह ठीक है, उसकी बॉडी कंडीशन सब कुछ, बॉडी स्कोर जो है वो ठीक है, तो उसके बाद आप करवाएं उसको। और उस पर भी ये है कि एनेस्थीसिया यूज़ होता है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। तो आपने उसको जनरल एनेस्थीसिया पे नहीं करवाना, जो इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया जो होता है उस पर नहीं करवाना, आपने उसको गैस एनेस्थीसिया के ऊपर कराना है। गैस एनेस्थीसिया की सेफेस्ट फॉर्म है। मैं बोलूँगी कि अगर आपकी एक कैट है, 2 कैट है, और आप बहुत ही ज़्यादा उसके लिए कंसर्न हैं कि क्या ये सर्जरी उसको हार्म तो नहीं देगी, तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पहले उसके जितने भी टेस्ट हैं, आप पहले उसके सारे टेस्ट करवा लें, CBC, LFT, RFT, ब्लड पैरासाइट, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। और उसके बाद फिर उसको, ये दोनों बहन भाई हैं, उसके बाद आप सर्जरी करवाएं। और वो सर्जरी भी आपने जो करवानी है, वो सर्जरी आपने करवानी है गैस एनेस्थीसिया के ऊपर। कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या इस जो भी स्पे न्यूटर का मेथड है, इससे हमारी कैट की जान जा सकती है या नहीं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एनेस्थीसिया जो होता है, कोई भी एनेस्थीसिया, वो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो, लाइक अगर आपने एक दांत भी निकलवाना है तो उसमें भी अगर एनेस्थीसिया यूज़ होता है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं, ह्यूमन डॉक्टर्स भी होते हैं, वेट्स भी होते हैं, तो वो आपसे एक साइन करवाते हैं। बिकॉज एनेस्थीसिया आपकी बॉडी में किस तरह से जाके रिएक्ट करेगा, आपकी बॉडी किस तरह करेगी, तो वो एक साइन ज़रूर होता है कि इन केस अगर जो कैट है या ह्यूमन है या डॉग है या कोई भी लिविंग बीइंग है, वो किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करता है, ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इन स्वेयर केसेस कुछ ना कुछ हो भी सकता है, लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आउट ऑफ 1000 सर्जरीज़ शायद 5 सर्जरीज़ कोई ऐसी हों जिनमें हमें कैट सर्वाइव ना की हो, वरना जितनी भी कैट्स हैं, मेरा तो अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है स्पे न्यूटर के साथ। तो ज़ीरो मोर्टेलिटी वाला सीन है, बिकॉज़ इनकी तो बड़ी इजी सर्जरी होती है, और ये विद इन 12 आवर इस तरह होते हैं कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और जहाँ तक फीमेल्स की बात है, उनका मैं थोड़ा सा प्रोसेस आपको बता देती हूँ। मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बट ज़्यादा फीमेल के टाइम पे आपको थोड़ा रहना पड़ता है। जब आपने सर्जरी कैट की करवानी होती है, वैसे आपका जो वेट है वो भी आपको ये सारी चीज़ें ब्रीफ लाजमी करेगा। जब आपने कैट्स की सर्जरी करानी है, कोई भी सर्जरी है, वो बेशक स्केलिंग ही क्यों नहीं है, दांत ही क्यों नहीं साफ़ होने, कोई भी अगर सर्जरी होती है तो उसका ये सीन होता है कि आपने अपनी कैट को फास्टिंग करानी होती है। फास्टिंग अब क्या चीज़ होती है कि आपने उसको भूखा रखना होता है। कुछ लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं कि वो सिर्फ खाने से आपने भूखा रखना है और उनको पानी वगैरह दे देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आपने फास्टिंग करानी होती है, प्रॉपर फास्टिंग करानी होती है, 8 to 12 आवर्स रिकमेंडेड होता है। कुछ 6 घंटे भी करा लेते हैं मेल्स की, लेकिन आई विल रिकमेंड 8 आवर्स कम से कम। अब 8 आवर्स की फास्टिंग कराएं, बिकॉज एनेस्थीसिया का एक साइड इफेक्ट होता है, वो होता है वॉमिटिंग। अब जब कैट्स को एनेस्थीसिया लगता है और उसने कुछ खाया होता है तो वो वॉमिट करती है, और वॉमिटिंग में ये चीज़ हो जाती है कि वो उस टाइम पे, बिकॉज कैट तो उल्टी होके इस तरह लेटी होती है खाने का भी इनका टाइम हो गया, तो ये सीन होता है कि वो जो वॉमिट अगर आती है तो वो उनकी सांस की नाली में चली जाती है और वो एस्पिरेट करके उनकी डेथ हो सकती है। तो इस वजह से यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपकी कैट है वो 8 to 12 आवर्स की उसने फास्टिंग की हुई है। नो वाटर, नो फूड। जब आप अपने वेट के पास लेके जाएंगे, उसी तरह वेट आपका साइन लेगा कि इन केस अगर कुछ भी होता है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत सेफ होती है। ये सारी कैट्स जितनी भी हैं, ये सारी स्पेड एंड न्यूटर्ड है, तो ये ठीक है। और बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया कि अगर 1000 में कोई 5 कैट्स होंगी, बहुत कम परसेंटेज बनती है इसकी। कैट अब अपने घर लेके आएंगे आफ्टर सर्जरी, तो आपने क्या करना है,
अब जो मेल कैट्स होते हैं इनको बेसिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 दिन लगते हैं जिसमें ये रिकवर कर जाते हैं, टोटली रिकवर कर जाते हैं, मतलब वुंड भी इनका ऑलमोस्ट हील हो जाता है। जो कैट्स होती हैं इनमें 5 to 7 डेज लगते हैं, डिपेंड करता है कि कैट किस तरह से वुंड को करी है। ज़्यादा उछलने कूदने आपने नहीं देना होता है, इन दिनों में इंडोर रखना होता है, बाहर नहीं जाने देना। अपनी कैट को वापस लेके आना है तो मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा दिखाई थी डिग्निटी शीट्स, पैम्पर्स टाइप होती हैं, शीट्स होती हैं, वो आपने रखनी है अपनी कैट के नीचे, बिकॉज एनेस्थीसिया जब उतर रहा होता है तो कैट्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिन कर रही होती हैं, मतलब बार बार यूरिन कर रही होती है, और अगर आप उनको इस तरह ही रख देंगे तो वो शायद गीली हो जाएंगी और उनका टेम्परेचर डाउन हो सकता है। जब एनेस्थीसिया किसी को दिया होता है तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो डाउन होता है। तो आपने ये करना है कि अपनी कैट के नीचे कोई कपड़ा अगर रखें तो उसको बार बार आपने चेंज करते रहना है, वरना आपने डिग्निटी शीट्स रखनी है और उनको गर्म रखना है और शोर वाले इन्वायरमेंट में नहीं रखना। कैट को नॉर्मली लगेंगे 8 to 12 आवर्स होश में आते हुए। तो इस सारे प्रोसेस में आपने उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन नहीं होने देना। आप पानी की जो बॉटल्स होती हैं, मैं पिक्चर भी शेयर कर दूँगी, एवरीबडी नोज अबाउट इट वैसे, तो वो पानी जो है आपने बॉईल करके उसके अंदर ये अपनी कैट के साथ रख देना, या अगर आपके पास हीटिंग पैड है तो आपने वो रखना है, उसको गर्म रखना है, सुकून सा इन्वायरमेंट देना है। और अगर वो उठ के कहीं इधर उधर जा रही है, बिकॉज कैट थोड़ी कंफ्यूज होती है उस सिचुएशन में, तो आपने ट्राई करना है कि वो इतना ना जाए। अगर आपके पास कोई केज वगैरह है तो आप उस केज के अंदर उसको रख ले, अनलेस वो पूरे ही होश में आती है। वंस जब कैट अपने पूरे होश में आ जाएगी ना, तो आपको फ़र्क ही नहीं फील होगा कि इसकी सर्जरी हुई है या नहीं हुई, बिकॉज वो इतना माशाल्लाह एक्टिव हो जाती हैं और बिल्कुल ऐसे लगता है कि दे आर फाइन, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, ये तो लग ही नहीं रहा कि इनकी कल सर्जरी हुई है। ये सीन होता है कि डॉक्टर ने जो कैट होती है उसको पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी लगा दिए होते हैं, तो आपको नेक्स्ट 2 डेज़ भी उनको लगवाने पड़ते हैं। कैट्स जो फीमेल होती हैं उनके लिए समटाइम्स 5 डे का होता है, और उसके बाद आपने 7th डे के ऊपर, या जैसे जब वो हील हो जाता है तो आपने उसके सुचर्स जो हैं वो कटवा लेने होते हैं। सुनने में ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स जितना भी है आपको लग रहा होगा, तो अगर किसी के पास मेल और फीमेल दोनों हैं तो आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप ऐसा करो कि पहले एक दफ़ा जो सर्जरी है वो आप किसी मेल की करवाओ। जब आप मेल की करवाओगे ना, लड़ाई हो रही है उधर, अभी ठीक हो जाएगी, भूल जाएंगे, अंदर जाके एकदम से भूल जाएंगी। तो ये सीन है कि अगर आपके पास मेल और फीमेल दोनों है तो आप पहले मेल की सर्जरी कराएं, और उससे जब आपका होगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बिल्डअप होगा, और उसके बाद जाके आप अपनी फ़ीमेल की सर्जरी कराएं। ट्रस्ट मी, एक दफ़ा आपकी कैट स्पे न्यूटर हो गई तो यू विल फील द चेंज। आपको ऐसे लगेगा कि ये वही बच्चा था जो पहले दिन मैं लेके आई थी, छोटा सा, और ये अभी भी वही है। इतना लाइफ में सुकून आ जाता है। और मैं बिकॉज रहती ही स्पेड न्यूटर्ड कैट्स के साथ हूँ, तो जब मैं कोई नॉन स्पेड न्यूटर कैट आती है हमारे पास, ऑब्वियसली जो शेल्टर वो आते हैं, केसेस आते हैं, वो नॉन स्पेड न्यूटर होते हैं, तो सीरियसली जो नॉन स्पेड न्यूटर्ड कैट्स हैं उनकी यूरिन की इतनी पंजेंट स्मेल होती है कि मेरे से वो बर्दाश्त नहीं होती है। आपकी स्मेल बहुत कम हो जाती है यूरिन की जब ये कैट्स स्पे न्यूटर हो जाती हैं। इसी वजह से हमारे शेल्टर से इतनी स्मेल नहीं आती है। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल होगी, बिकॉज आई जस्ट वांटेड कि आज का जो वीडियो है वो मैं सारा ही इन्फॉर्मेटिव बताऊं, और अगर आप इसको एक दफ़ा पूरी तरह से सुन लेते हैं तो आपके लिए, अगर आपने इस पे न्यूटर करवाया भी होगा या फिर आपने कभी किसी को कोई गाइडलाइन देनी होगी, तो वो आपके लिए ईजियर हो जाएगी। इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से ज़रूर पूछेगा, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको नीचे सारे आंसर कर दूँ। मीनवाइल इनके खाने का टाइम हो गया है, तो ये सिर्फ इनका पूरा खाना नहीं है, ऐसे 3 और हैं जो इनका पूरा खाना है, तो ये अभी आहिस्ता आहिस्ता खाएंगी।